नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस के लिए किरण प्रकाशन का हॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, स्पष्ट दिख रहा है आपको बिहार पुलिस 19/838, जिसका एग्ज़ाम 16 तारीख से प्रारंभ होना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा दिन नहीं है और 7 सेट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये हमारा 8वां सेट है किरण प्रकाशन का। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है इसमें। देखिए दोस्तों, अगर इस सेट में आप 50 से 60 नंबर ला लेते हैं तो सफलता आपका सुनिश्चित है। निश्चित आपका रिजल्ट रहेगा दोस्तों। 50 से 60 नंबर अगर ला लिए तो निश्चित आपका रिजल्ट रहेगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए हम अपने डिस्कशन का आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कनक कनक ते 100 गुनी मादक अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों यमन अलंकार हो जाएगा सही आंसर। हिंदी सेक्शन स्टार्ट हुआ है दोस्तों। हिंदी का पहला क्वेश्चन यमक अलंकार हो गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो तृष्णा के विपरीतार्थक हो जाएगा वितृष्णा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो इंद्रिया की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इंद्रिया के पहुंच से बाहर है इंद्रियातीत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा कहता है दोस्तों कि एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो एड़ी रगड़ना यानी कि बहुत परेशान होना या बहुत दौड़ धूप करना। कि 2 नंबर है परिश्रम करना, 1 नंबर है एड़िया साफ करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत दौड़ धूप करना। एड़िया रगड़ना यानी इसका सही आंसर होता है बहुत दौड़ धूप करना। तो 4 का आंसर 3 हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सूखी नदी का पुल शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। सूखी नदी के पुल शीर्षक कहानी के लेखक हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा हिंदी का सेक्शन समाप्त होता है दोस्तों। अब इंग्लिश देखना है। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड का है दोस्तों। एक्विजिशन का करेक्टली स्पेल्ड हो जाता है ACQUISITION। एक्विजिशन का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों अधिग्रहण। एक्विजिशन मतलब होता है दोस्तों अधिग्रहण, याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा दोस्तों। इंग्लिश का ही क्वेश्चन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है लाइट इज डैश दैन साउंड। तब ये कंपैरेटिव डिग्री का है। तो कंपैरेटिव डिग्री में होता है लाइट इज फास्टर दैन साउंड, यानी कि लाइट का जो गति होता है वो साउंड से फास्ट होता है। 7 हो गया दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का ही है दोस्तों कि द मैन डैश फॉर द पर्पज नेवर डिड व्हाट आज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3। 9 नंबर इडियम फ्रेज है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टू गिव वन सेल्फ एयर्स, यानी कि अपने आप हवा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बिहेविंग एरोगेंटली, यानी कि क्रूरता से व्यवहार करना, बिहेविंग एरोगेंटली। ऑप्शन नंबर 4। 5 नंबर है दोस्तों की गिवन इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द व्हिच इज द सुटेबल फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ए पर्सन हु हैज लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ के प्रोटेक्शन जो खो चुका है उसे क्या कहेंगे। तो उसको आउटलॉ कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। गणित का सेक्शन स्टार्ट होता है दोस्तों। तो गणित में हम लोग आंसर देख लेंगे, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। 11 का 3 हो जाएगा आंसर दोस्तों। 12 का देखते हैं। 12 का 1 हो जाएगा दोस्तों 1/2। अब 13 देखते हैं दोस्तों। देखिए 13 का आप लोग को बना लीजिएगा इसको। 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 50%। 3। 14 का आंसर देख लीजिए दोस्तों। 14 का क्या आंसर होना है हमारा 2.1/2। 3 नंबर। और 15 का आंसर और गणित के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन √2 आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों। हो गया। अब सामाजिक SST यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। देखिए SST का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों का आय क्या है। जैसे भारतीय तो है लेकिन काम कर रहे हैं विदेश से वो पैसा ला रहे हैं। तो ये भारत के लिए निवल देशी उत्पादन में आ जाता है दोस्तों। अब भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जो होगा कि भारत का हो और भारत में ही उत्पादन हो तो GDP हो जाएगा। और बाहर से
जो जैसे बाहर जाके दूसरे देश में विदेश में जाके कमा के या कोई भी सेवा करके ला रहा है लोग, तो उसे भारत में निवल देशीय उत्पादन का अंश कहेंगे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है, मैंने किस में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो अभी लॉ और स्टील उद्योग में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। देख लीजिएगा दोस्तों, इसका ई क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है, हमें लग रहा है वस्त्र उद्योग में होगा। ऐसे आंसर इसमें आयरन एंड स्टील उद्योग दिया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुप्रस्थ मांग कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाए संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच। जो अनुप्रस्थ मांग है संबंधित उस वस्तु के मांग और कीमत के बीच व्यक्त करता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि परिवर्तित अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को कहते हैं। परिवर्तित अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं दोस्तों। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मत देने का अधिकार किस कोटि के संबंधित है। तो पीछे भी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। राजनीतिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। अवशिष्ट यानी कि देखिए, एक जो आर्टिकल 248 हमारा बताता है दोस्तों, देखिए एक वो संघ सूची होता है जो, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, आपको बताते हैं। राज्य सूची, संघ सूची, देखिए अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। जिस विषय को न राज्य सूची, न केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची तीनों में अगर शामिल नहीं किया गया, उसे कहाँ रख दिया गया, अवशिष्ट सूची में रख दिया गया। कहने का मतलब है जैसे एक संविधान बना दोस्तों, तो उस समय ना मोबाइल फ़ोन था, टेलीकॉम का ये चीज़ नहीं था, तो बता दिया गया कि अगर ऐसा कोई चीज़ आता है, कोई विषय जो कि बाद में जाकर उत्पन्न होता है, तो उसको अवशिष्ट सूची में रखा गया आर्टिकल 248 के तहत। उस समय साइबर क्राइम ये सब नहीं होता था दोस्तों, तो किस सूची में रखा जाए, और जहाँ रखा गया है उसको तो हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको अवशिष्ट सूची में रखा गया। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। तो मौर्य के बाद कौन आते हैं, शुंग वंश आता है दोस्तों, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। 24 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। अब 25 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अंत तक देखिएगा दोस्तों हमारे वीडियो को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसमें दिया गया है आगे भी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए। जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं, और राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होते हैं। तो वहीं पूछ रहा है किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा हो जाएगा दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाईमुदी। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिणी भारत के अनाईमुदी हो जाएगा। नीलगिरी को देगा, नीलगिरी पहाड़ी का तो दूधा बेटा इसका हो जाता है ऊँची चोटी दोस्तों। अगला क्वेश्चन 27 कहता है किसी चट्टान को स्वस्थान पर तोड़ देना कहलाता है। अपक्षयन कहलाता है दोस्तों, अपक्षय कर देना, उसी स्थान पर तोड़ देना। 28 का नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है। वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो आग्नेय शैल का उदाहरण इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बाजार नियम प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार नियम प्रणाली किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो बाबर और जहांगीर, ये दोनों आदमी आत्मकथा भी लिखे थे दोस्तों, और भारत से ये दोनों आदमी का मुकाबला भी भारत में नहीं है, दूसरे देश में है। बाज याद कर लीजिएगा दोस्तों, बाबर और जहांगीर। बाज अपना आत्मकथा लिखा है, इन लोग का मकबरा भारत में नहीं है। 32 देख लीजिए दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग के अध्यक्ष किसके द्वारा की गई। तो 1885 ईस्वी में पहला कांग्रेस का पहला सम्मेलन होता है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, बेमेश चंद्र बनर्जी। 32 नंबर क्वेश्चन कहाँ हुआ था दोस्तों, बॉम्बे में हुआ था। अब बेमेश चंद्र बनर्जी 2 बार किया है दोस्तों, एक बार 1885 में पहले बार किया, फिर 1892 में भी किए, 7 साल बाद 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों
33 नंबर का समिति, ऑप्शन नंबर 1। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। क्षत्रिय किस में एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, कि पश्चिम मौर्य काल में, कि गुप्त। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध के युग में। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। तो गांधी जी का जो दांडी मार्च है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा था। जो दांडी मार्च नमक कानून तोड़े और तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए 1930 में। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 1942 में हुआ था, 7 अगस्त को एक स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 2022 में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर को देखते हैं दोस्तों। 36 कह रहा है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो रीट किसके द्वारा जारी किया जा सकता है दोस्तों? एक मिनट। तो रीट जो है दोस्तों की कोई भी हाईकोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है, ऑप्शन नंबर 1। 37 कहता है दोस्तों कि कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है कपास का उत्पादन, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। 38 कहता है दोस्तों कि अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। तो जो लद्दाख है दोस्तों अभी यूटी में है, ये अफगानिस्तान के साथ सबसे ऊपर में सीमा साझा करता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि को प्राथमिक कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र, और सेवा को तृतीय क्षेत्र। 40 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, जो कि कब गठित हुआ था, 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो इसका देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान असम सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, ये तो नहीं है दोस्तों, गुजरात में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, जो कि उत्तर प्रदेश दिया है यहाँ दोस्तों। भाई 4 नंबर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में, यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। 41 देख लिए दोस्तों, अब 42 देखेंगे हम क्वेश्चन। एक बार सभी दोस्त हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्त, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कम से कम कर दीजिए दोस्तों। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। तो जो वेदांत का 1 नंबर है दोस्तों, वेदांत कहा जाता है वेदांग की, ब्राह्मण की, उपनिषद की, आरण्यक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद। वेदांग जो है, वेदांग 6 है दोस्तों, वेद 4 है, आप जान रहे हैं। आरण्यक जो है जंगल में रहकर आरण्यक ग्रंथ का ज्ञान लिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा अगर कहे तो गुजरात का होता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में है नहीं यहाँ गुजरात का, जो कि 1200 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 950 किलोमीटर आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। 44 देखते हैं। 44 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूची भाषा नहीं है। यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख जो किया गया है दोस्तों, उसमें राजस्थानी नहीं है दोस्तों। मणिपुरी, सिंधी, बोडो, डोगरी ये सब है, लेकिन राजस्थानी नहीं है, और इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश भी पूछता है दोस्तों कभी कभी, इंग्लिश भी नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था। कांग्रेस पार्टी का गठन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। किनके द्वारा? शरद पवार के द्वारा। शरद पवार, याद रखिएगा दोस्तों, शरद पवार काफ़ी चर्चित नेता थे शरद पवार। 46 देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। 47 अब देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। तो गरुड़ अवतार नहीं है, बाकी कूर्म, वराह, मत्स्य ये विष्णु का अवतार है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता था। जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 49 कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान संशोधन से संबंधित भाग 20 है, जो कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 में आता है। अनुच्छेद 368 भाग 20। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया था। तो ये सही आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा। इसका पहले नाम था कि भारो भाग विधाता। जब आर एन टैगोर इसे लिखे थे तो उस समय भारो भाग विधाता था, बंगाली से हिंदी में इसको अनुवाद किया गया, तब तो जन गण मन होगा। 50 हो गया दोस्तों। अब 51 नंबर क्वेश्चन
करेंगे। सभी दोस्त एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए सेशन को। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, विज्ञान सेक्शन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। विज्ञान में पहला क्वेश्चन कहता है कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी को परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है, यानी कि वातावरण में कितना % आर्द्रता है, तब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है। तब बाह्य त्वचा प्रोटोडर्मिस इसे कहते हैं दोस्तों। तो नेरिया जो होता है दोस्तों, नेरियम या कनेर, इसमें प्रोटोडर्मिस पाया जाता है, बाह्य त्वचा जिसे कहेंगे। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को ही कहते हैं दोस्तों। आसान क्वेश्चन है थोड़ा सा साइंस का। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या होता है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें निकलता है दोस्तों ऑक्सीजन, जिसे हम लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच स्केल का परिसर क्या है, यानी कहाँ से कहाँ पीएच स्केल होता है। 0 से लेकर 14 तक होता है दोस्तों। 0 से और 7 तक जाएंगे तो अम्लीय होता है, और 7 से 14 तक क्षारीय हो जाता है, और अगर 7 होगा एजेड तो उदासीन होगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों की पावर ऑफ हाइड्रोजन। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑप्शन देखना है। 56 के 1 नंबर आंसर देखेंगे कि एक प्रेक्षण के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सही बात है दोस्तों, 1 नंबर आंसर हो जाएगा सही। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है। तो दोलन और घूर्णन गति। तो दोलन गति नहीं कहता है दोस्तों, गलत बात है। दोलन और स्थानांतरित गति, ये भी दोलन तो है ही नहीं दोस्तों। स्थानांतरित और घूर्णन गति, घूर्णन भी कहता है, स्थानांतरित भी होता है। यही सही हो जाएगा 3 नंबर आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है। तो कहाँ लगेगी दोस्तों। सबसे पहले कि लोहा में तो जंग वर्षा के जल शुद्ध होता है समुद्र के जल में, कि आसुत जल में, कि नदी के जल में। तो समुद्र का जो जल होता है दोस्तों खारा होता है। खारा होने के साथ इसमें जो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए समुद्री जल में जल्दी जंग लगता है, क्षारीय कर देता है और जल्दी जंग लग जाता है। 58 नंबर। अब 59 नंबर देखना है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन, एक बार हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार का कहा जाता है। परपोषी की, स्वपोषी की, अपर रूपी की, बहुप्रभावी। बताइए दोस्तों किस रूप में कहा जाता है। तो बहुप्रभावी के रूप में। एकल जीन एक से अधिक लक्षण दिखाएगा, यानी तो बहुप्रभावी ही होगा दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वातित जल में यह अंतर्निहित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अंतर्निहित होता है दोस्तों। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट का फार्मूला पूछ रहा है दोस्तों। तो मैं Fe3O4 हो जाता है मैग्नेटाइट का फार्मूला है। Fe2O3 हेमाटाइट का होता है दोस्तों, इसको कहेंगे हेमाटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगते, इस प्रक्रिया को कहते हैं जस्ता चढ़ाना, या जस्तीकरण, या गैल्वेनाइजेशन। इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 63 देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसको फार्मोलॉजी कहते हैं दोस्तों। फार्मोलॉजी माने औषधि का अध्ययन, यानी कि औषध प्रभाव विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। 64 देखिए। अब 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग वनस्पति तथा पशु कोशिका दोनों में, यानी वनस्पति में भी या पशु में भी, दोनों में पाया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये याद रखिएगा दोस्तों। जो माइटोकॉन्ड्रिया है देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में प्लांट में भी पाया जाता है। देखिए दोस्तों, वनस्पति और पशु दोनों में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि सूत्रकणिका। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अर्ध पारगम्य होता है दोस्तों। देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC का काम होता है दोस्तों कि कोई भी संक्रमण या वायरस से लड़ना, 66 के 2 कोरोना में WBC ही डाउन हो जाता रहा था दोस्तों। 67 देखिए। 67 का कह रहा है कि जड़त्व के नियम डैश भी कहा जाता है। तो न्यूटन का के गति का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक झील की सतह पर पानी जमने ही वाला है
झील के निचले सतह पर पानी का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है पानी दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका समान नाम तूतिया या आयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है? विट्रोल का तेल, तो इसे किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही सल्फ्यूरिक एसिड को तूतिया या आयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। H2SO4 इसका केमिकल फार्मूला हो जाता है, H2SO4। 69 देख लीजिए दोस्तों, अब 70 देखना है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl को म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है, म्यूरिएटिक अम्ल। देखिए अब 71 नंबर, अब सामान्य ज्ञान का यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। 71 नंबर से पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? तो तीसरी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्वभौम तथा स्वतंत्र राज्यों के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका परिसंघ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत देखना है दोस्तों यहाँ। ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन का आया था हर्षवर्धन के काल में दोस्तों, सही है। इब्न बतूता मोरक्को का, ये भी सही है। मेगास्थनीक यूनान सही है। फाहियान, देखिए दोस्तों यही गलत है। फाहियान जो था चीन का था, यहाँ मलेशिया दिया गया जो कि गलत है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1821 में बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र समाज का मधु निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? समाज कमिटी राजा राम मोहन राय शुरू किए थे 1821 में। 75 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए दोस्तों। 76 क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की रचना अमुक्त माल्यदा किस भाषा में है? तो इनकी अमुक्त माल्यदा जो है तेलुगु भाषा में है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किन्हें एशिया का प्रकाश, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है दोस्तों। 78 का निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठारावस्था को दर्शाता है? बहुत बढ़िया दोस्तों, जब जन्म और मृत्यु दोनों बराबर हो जाता है तो जनसंख्या की पठारावस्था उसे कहा जाता है। तो जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर हो, यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन ये संभव नहीं होता है, अभी विश्व में किसी देश का ऐसा नहीं है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो स्कूनर जो है क्यूब, यही सही हो जाएगा 79 के 1। 80 कहता है दोस्तों निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ओनम कहाँ का है? ओनम केरल दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। पोंगल तमिलनाडु। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। तो ये सही मिलान देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार, कूट के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 के मिला दीजिए दोस्तों, 80 के 2 हो जाएगा। 81 द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 82 में देखिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, या इसे क्या कहते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू होती है? 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों। 84 कहता है कि विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का कौन सा संगठन प्रकाशन करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही प्रकाशित करता है। देख लेते हैं दोस्तों में, UNDP नहीं होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये भी नहीं होगा दोस्तों। देखिए अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर 4। 85 कहता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले विलियम लॉरेंस ब्रैंक जो है, इन्हीं को सबसे कम उम्र, कितना उम्र में? 25 वर्ष की उम्र में इनको मिल गया था 1915 में। फिजिक्स का नोबेल मिला था दोस्तों, यानी भौतिकी का नोबेल। भौतिकी का नोबेल सबसे पहले इन्हीं को मिला था 1915 में, 25 वर्ष की आयु में। अब बिहार स्पेशल स्टार्ट होता है दोस्तों यहाँ से। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। 87 देखते हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहाँ बिहार का सूबेदार किसे बनाया था? शाइस्ता खां को बनाया था, ऑप्शन नंबर 4। 88 देखिए दोस्तों। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो ब्रिटिश सत्ता का विरोध सबसे पहले अली गौहर ने किया था। 89 का होता है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद जो थे दोस्तों, कृषकों का नेतृत्व किए थे। 89 हो गया दोस्तों, और 90 देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे दोस्तों। और प्रथम पूछ लेगा कहाँ दिए थे, तो राजगीर में, प्रथम राजगीर में। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, देखिए कि बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं। तो बिहार की जलवायु कैसे है, मानसूनी जलवायु है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। 91 हो गया दोस्तों। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 कह रहा है कि बिहार प्रदेश के किस भाग में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी बिहार में कहाँ अर्ध पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर के पठारी भाग में, जो कि दक्षिण बिहार में है, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 93 नंबर कहता है कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। खुद एक दलित थे दोस्तों और दलितों के लिए मांग किए थे। अगला क्वेश्चन 94 देखिए, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है। तो कर में जीएसटी का, राज्य वस्तु एवं सेवा कर का, स्टेट जीएसटी का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है दोस्तों। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए महिला रोजगार यहीं शामिल नहीं है दोस्तों। 7 निश्चय दिया गया है, तो साफ पीने का, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण, ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन, लास्ट सेक्शन आज का करंट अफेयर का स्टार्ट होता है दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत से हम कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर कह रहा है कि नवी मुंबई में डीपीएस वेटलैंड को महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा डैश संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तो फ्लेमिंगो को, नवी मुंबई को फ्लेमिंगो के संरक्षण के लिए संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था दोस्तों, गया है। 97 कहता है कि किस नियम के अंतर्गत केंद्र ने वाहनों की गति मापने के लिए रडार उपकरण के लिए नए नियम पेश किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 के तहत। देखिए 2011 में बना है लेकिन लागू अभी हुआ है दोस्तों, इतना लेट चलता है सिस्टम हमारे यहाँ का। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप के रूप में उनका कार्यकाल किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 2010 में शुरू हुआ था दोस्तों उनका कार्यकाल। 99 कह रहा है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है जिनका परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरव नाम है दोस्तों, गौरव। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में के पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा TRF या रेजिस्टेंस फ्रंट, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। आज 100 क्वेश्चन हमारा बिहार पुलिस स्पेशल के लिए कंप्लीट हम लोग कर लिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। चलिए दोस्तों।